बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का योग आयुर्वेद भागवत ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर। साथ में दीपावली का आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग जानेंगे दीपावली पर्व का संक्षिप्त परिचय एवं महालक्ष्मी का पूजन विधि। प्राचीन काल से भारत धार्मिक पर्वों का एवं त्योहारों का देश तो रहा है, परंतु यहाँ मुख्यतः 4 त्योहारों की विशेष मान्यता रही है। रक्षाबंधन, विजयादशमी, दीपावली एवं होली रहा है। सभी उत्सवों तथा त्योहारों में प्रायः सभी वर्ण के लोग सम्मिलित होते हैं। जिस समय अपने देश में विद्युत बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय सभी लोग दीपावली का पर्व तीसी या सरसों के तेल का दीपक जलाकर मनाया करते थे। इस कारण इस पर्व को दीपमालिका भी कहते हैं, परंतु आधुनिक युग में अब इसे धीरे धीरे विद्युत के आलोक में मनाया जाता है। कहीं कहीं देव मंदिरों में कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन सभी लोग उल्लासपूर्ण वातावरण का पर्व मनाते हैं। इस दिन सभी व्यवसायी अपने प्रतिष्ठानों की सफाई आदि करके विविध प्रकार की सजावटें करते हैं। रात्रि में गणेश एवं लक्ष्मी की मूर्ति जी का विधि विधान पूर्वक पूजा करते हैं और लोग में प्रसाद वितरण करते हैं। सभी व्यापारी अपनी खाता बहियों की पूजा करते हैं, क्योंकि इसके बाद दूसरे दिन से ही वे लोग नव वर्ष का आगमन मनाते हैं। अतः साल भर तक अपने व्यापार के निर्विघ्न चलते रहने के उद्देश्य से व्यापारी गण इस पर्व पर भक्ति भाव से गणेश लक्ष्मी का पूजा पाठ करते हैं। सर्वप्रथम गंगा जल से चौकी को धोकर उस पर महालक्ष्मी की स्वर्ण प्रतिमा अभाव में मूनमयी मूर्ति स्थापित करें। तदंतर उनके पास सर्व भाग में गणेश, शिव, पार्वती, सरस्वती आदि की मूर्तियों की स्थापना करें। प्रथम गंगा जल से स्नान कराने के बाद प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके पश्चात शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएं। तदंतर चौकी पर वस्त्र बिछाकर महालक्ष्मी की मूर्ति बैठाने के बाद लाल वस्त्र को पहनाएं। मिट्टी के कलश में गंगा जल भरकर उसके ऊपर नारे से अवेष्टित कर नारियल और सुपारी रखें। इसके पश्चात महालक्ष्मी का षोडशोपचार से पूजन करें। पूजन के पश्चात कपूर जलाकर आरती उतारें। नैवेद्य में अर्पित किए गए मिष्ठान आदि पदार्थों को बंधु बांधवों में वितरण कर दें। इतना कर लेने के पश्चात इष्ट मित्रों एवं कुटुंब जनों के साथ भक्ति भाव से महालक्ष्मी की कथा श्रवण करें।
मैं तुम्हारे कष्ट को शीघ्र ही दूर करूंगा। इंद्र के चले जाने पर भगवान ने वामन का अवतार धारण कर बट्टू वेश में राजा बलि के यज्ञ में प्रस्थान किया। राजा बलि को वचनबद्ध कर भगवान ने 3 पग भूमि उनसे दान मांगे। बलि द्वारा दान का संकल्प करते ही भगवान ने अपने विराट रूप से एक पग में सारी पृथ्वी को नाप ली, दूसरे पाद में से अंतरिक्ष और तीसरे चरण उसके सिर पर रख दिया। राजा बलि की दानशीलता से प्रसन्न हो भगवान ने उससे वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से अमावस्या तक अर्थात दीपावली तक इस धरती पर मेरा राज्य रहे। इन 3 दिनों तक सभी लोग दीपदान करें, लक्ष्मी जी की पूजा करें और कर्ता के गृह में लक्ष्मी का वास हो। राजा द्वारा यचित वर को देकर भगवान बलि को पातालपुरी का राज्य देकर पाताल लोक को भेज दिया। उसी समय से देश के संपूर्ण नागरिक इस पुनीत दीपावली पर्व को मनाते और सुख समृद्धि की प्राप्ति के नियमित जगदम्बा लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं। अतः सभी प्राणियों के लिए इस पर्व को आह्लाद पूर्वक मनाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी।